चलो अब ये वाला वर्ड देखते हैं, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक को याद करना है, देखो भैया एक वर्ड आ रहा है, बहुत अच्छा वर्ड है ये, रोमांटिक, है ना। तो एरोमेटिक को याद रखना है रोमांटिक से, है ना, रोमांटिक से। अब रोमांटिक क्या है, जो लोग रोमांटिक होते हैं ना वो बहुत अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, बहुत अच्छा महकते हैं। क्यों महकते हैं आपको पता है, सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए। तो एरोमेटिक को याद रखना, रोमांटिक से इसका मतलब होता है खुशबूदार या फ्रेगनेंट, फ्रेगनेंट। और हिंदी में लिख देते हैं खुशबूदार, खुशबूदार, है ना। तो ये वर्ड याद हो गया आपको, एरोमेटिक, रोमांटिक, खुशबूदार। एरोमेटिक, रोमांटिक, रोमांटिक कौन होता है, जो रोमांटिक लोग खुशबू परफ्यूम लगाते हैं तो खुशबूदार होते हैं। फिर इसके बाद हो जाएगा एपोक्लिप्टिक। एपो मतलब हो जाएगा आपको, एपो मतलब हो जाता है आपको, और क्लिप्टिक को याद कर लेंगे लिपस्टिक से। तो आपको लिपस्टिक, आपको लिपस्टिक बर्बाद कर देगी। कैसे बर्बाद करेगी, अगर आपको पढ़ाई लिखाई के समय लिपस्टिक लग गई, लिपस्टिक मतलब होता है गाल पे लिपस्टिक लगना या कहीं और पर लगना, तो एपोक्लिप्टिक हो जाएगा आपको लिपस्टिक, और आपको लिपस्टिक बर्बाद कर देगी। बर्बाद कर देना, बर्बाद करना मतलब होता है डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग, है ना। बर्बाद करने के लिए बहुत सारे वर्ड है, डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना है। तो एपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक भैया बर्बाद कर देगी, इसलिए लिपस्टिक से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और पढ़ते रहें। अब लिखा है एपोक्राइफल। एपो मतलब होता है आपको, एपो मतलब हो जाएगा आपको, ठीक है, या फिर आपका, ठीक है। एपो क्राइफल, क्राइफल को याद कर लेते हैं राइफल से, राइफल। तो आपकी याद कर लेते हैं आपकी राइफल। आपकी राइफल भैया क्या है, तो नकली है, तो चुटपुटिया में नहीं, दिवाली के समय बच्चे चुटपुटिया छुटाने के लिए बंदूक लेके घूमते हैं, तो वही वाली एपोक राइफल। आपकी राइफल क्या है, नकली है। एपोक राइफल मतलब होता है नकली, और नकली का मतलब होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, है ना। तो नकली का मतलब हो जाएगा आर्टिफिशियल। या फिर एक वर्ड लिख देते हैं अनट्रू, है ना, नकली। अब इसके बाद बात आएगी अपैथी। पैथी मतलब याद कर लेंगे पोथी से, पैथी मतलब याद कर लेंगे लोग पोथी से। यहां पर मैं ट्रिक लिख रहा हूं, ठीक है, जो ब्रैकेट में पैक है। अपैथी मतलब पोथी, पोथी पढ़ पढ़ के आदमी हो जाता है उदास, पोथी पढ़ पढ़ के आदमी हो जाता है उदास, है ना। तो अपैथी पोथी, पोथी पढ़ पढ़ के आदमी हो गया है उदास। उदास को इंग्लिश में कहते हैं डलनेस, डल। बोलते हैं तुम बहुत नीरस लग रहे हो, नीरस मतलब होता है जिंदगी में कोई रस नहीं है, बहुत ज्यादा उदास हो गए हैं, है ना। फिर इसके बाद है अपेरेंट। अपेरेंट याद करेंगे आपके पेरेंट्स, और आपके पेरेंट्स हमेशा क्लियर बात करते हैं। आपके पेरेंट्स हमेशा कैसी बात करते हैं, तो आपके पेरेंट्स बात करते हैं हमेशा क्लियर, स्पष्ट, क्लियर, स्पष्ट, घुमाते फिराते नहीं है। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बात करना है नहीं करते। क्यों, क्योंकि आपके पेरेंट अपेरेंट है। अपेरेंट मतलब होता है क्लियर या स्पष्ट। फिर लिखा है असुंदर। सुंदर चीज हमेशा दूर से ही झलकती है, अच्छी दिखती है ना। लाखों के बीच में आपको कोई अच्छा लगता है तो वो आपको सिर्फ वही दिखेगा, बाकी भीड़ से कोई मतलब ही नहीं है। तो जो सुंदर लोग होते हैं ना, दूर से अलग दिखते हैं, अलग दिखना, अलग, या फिर सेपरेटेड, सेपरेटेड, अलग दिखना मतलब सेपरेटेड। फिर इसके बाद बात करेंगे एंड्रॉइड। एंड्रॉइड को हम लोग याद करने वाले हैं एंड्रॉइड से, और आपको पता है ज्यादा लोग एंड्रॉइड का फोन चलाते हैं, है ना, आईफोन नहीं यूज करते। तो एंड्रॉइड का जो फोन होता है वो परफेक्ट होता है। परफेक्ट मतलब होता है उसमें सब गुण होता है भैया। आप उसमें गेम खेल लो, आप उसमें गाना सुन लो, आप उसमें वीडियो देख लो, कुछ हो कर लो, तो परफेक्ट होता है। परफेक्ट मतलब होता है निपुण, निपुण। एंड्रॉइड का फोन होता है परफेक्ट। इसके बाद लिखा है आफ्टर मैथ। आफ्टर मतलब होता है बाद में, और मैथ, अगर आपको मैथ आ गई, अगर आपको मैथ आ गई तो आपका रिजल्ट हो गया। आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट। आफ्टर मतलब होता है मैथ के बाद, अगर आपको मैथ्स आ गई, मैथ्स कवर हो गई आपकी, मैथ्स के बाद, मैथ्स भैया आ गई तो मैथ के बाद आपका तगड़ा रिजल्ट आने वाला है। तो आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट। और इंग्लिश में और वर्ड है कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, है ना, परिणाम, परिणाम, इसको याद रखना है। आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट। फिर इसके बाद है लिखा है एब्सकॉन्ड। अब, अब से, अब से कांड, अब से कांड करके भाग जाओ, क्योंकि मोदी सरकार है दौड़ा दौड़ा मारेगी, है ना। नीरव मोदी, विजय माल्या, ये लोग कांड करके भाग गए, कहा, स्विट्जरलैंड। तो अब से भैया यहाँ रुकना नहीं, अगर कांड करते हो तो अब से कांड करके निकल लो चुपचाप, अब से कांड करके भाग जाओ, भाग जाना, भाग जाना।
नहीं तो फिर निपट ही जाओगे, फाइल निपटा दी जाएगी विकास दुबे जैसे। तो एब्सकॉन्ड मतलब होता है भाग जाना या डी कैंप करना, डी कैंप, है ना। फिर इसके बाद एक वर्ड और है, लिखा है अबल्यूशन। अब लड़कियां लोग शैम्पू वैम्पू नहीं लगाती, अब लड़कियां लोग लोशन लगा के नहाती हैं, तो अब लोशन, अब लोशन लगा के नहाते हैं। कौन लगाता है? तो लड़कियां लोग नहाती हैं। अब लोशन बना होता है, अबल्यूशन बना होता है स्नान करना। स्नान करने को बोलते हैं टेक बाथ, टेक बाथ, है ना। तो इतना याद हो जाएगा आपको।